तो हेलो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स। उम्मीद अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट नहीं की है, या यूँ कहिए कि लास्ट के दिनों 25 दिनों की कुछ स्ट्रैटेजी जिससे आप और अच्छा कर सकते हैं स्टेनो 2026 एसएससी के एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या अप्रोच और क्या क्या मेथड हम लगाएंगे जिससे हमारा स्कोर और अच्छा हो मॉक में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास रफली कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ऐसे तो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन एसएससी की तरफ से नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन क्योंकि बहुत डिले हो चुका है, मिड जुलाई आ चुका है, मिड जुलाई पार हो गया है और अभी फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद स्टेनो का होगा। तो रफली हम ये मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो 10 अगस्त के बाद ही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 10 अगस्त के बाद ही होगा या 10 से 15 अगस्त के बाद ही होगा। उससे पहले फेज़ होगा जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में फेज़ का एग्जामिनेशन होगा। तो रफली हमारे पास अप्रोक्स अभी से मिला के चले, अगर 10 तक ले तो हमारे पास 25 डेज बचा है जिसमें हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अभी भी अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा दिन है। ये मान के चलते ये डेट को इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, एक्स्ट्रा डेट के लिए हम नहीं जाएंगे। 10 अगस्त तक मान के चलेंगे कि हमें अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट्स जान लेते हैं। एसएससी स्टेनो में जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और स्किल है। इन चारों पे आपको बहुत अच्छा कमांड और अच्छा फोकस करना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्किल है वो आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकलने सीबीटी के बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्किल को आपको रोज़ कंटिन्यू देना है, एवरी डे। स्किल छूटा तो फिर बहुत चांसेस है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बात करें जीके, रीजनिंग और इंग्लिश की, तो रीजनिंग में क्योंकि अभी सेक्शनल टाइमर आ गया है तो मोस्टली आप ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इंग्लिश और जीके दोनों आपका रिवीजन पे डिपेंड करता है, आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि हमारा लास्ट डे में क्या अप्रोच करें जिससे आप बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो देखिए, करंट अफेयर जीके में तो आपको पता ही कि सब्जेक्ट्स हो गए जो हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वो सब्जेक्ट्स हो गए। एक स्टैटिक पोर्शन है और करंट अफेयर पोर्शन। करंट अफेयर अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये लास्ट 25 डेज में करंट अफेयर वही करेंगे जिन्होंने अच्छे से कर रखा है अपना सिलेबस और रिवीजन कर रहे हैं, वो करंट अफेयर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो जीके में करंट अफेयर के पीछे अभी ना भागे। इंग्लिश में 3 सेक्शन में भी हम इंग्लिश को भी हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, वोकैब, ग्रामर और कंप्रीहेंशन। जिसमें वोकैब आपको बार बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज के वोकैब को रिवाइज करना है, ग्रामर को आपको बार बार फॉर रिवाइज करना है। आप जहाँ से भी पढ़े हो जो भी रूल है आपको रिवाइज करना, और कॉम्प्रिहेंशन में जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक लगाना है या प्रैक्टिस करना है अलग अलग जगह से। आइए देखते हैं कि रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग के बाद क्या है कि फिर इस बार 50 क्वेश्चन है 30 मिनट में। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो देखिए रीजनिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता करना है कि आपके कौन से टॉपिक जो हैं वो वीक हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो या आपसे नहीं बनती है। तो इधर कुछ ये टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट, एनालॉग, सिलोगिज्म, मिरर, वाटर, डिक्शनरी, क्लासिफिकेशन। ये राइस नहीं है एक्चुअली, ये डाइस है, ये डाइस है। फिगर रिलेटेड और भी इधर है, जैसे ऑड वन आउट हो गया, क्लॉक हो गया, बोर्ड मास, वर्ड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड कोडिंग, रैंकिंग, सेटिंग, वेन डायग्राम। तो इन सब में से आप क्या कीजिए, आप लगाइए मॉक। एक दो नहीं, अच्छे खासे 4-5 मॉक लगाइए कंटिन्यू। सेक्शनल भी लगा सकते हैं या प्रीवियस ईयर की भी लगा सकते हैं या जहाँ से प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं। मतलब ज़्यादातर
टाइम मैनेज में दिक्कत आ रहा है, या फिर आपके ये पॉइंट्स ही वीक हैं। अगर ये पॉइंट्स वीक है तो पहले मॉक ना लगा के इन सभी पॉइंट्स को जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, आप एक बार उस रिवाइज कीजिए, गो थ्रू हुए, वीडियो देखिए या नोट्स पढ़िए, आप जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कीजिए। रीजनिंग में इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। आप उसके बाद देखिएगा, आप रिवीजन करने के बाद आप फिर से मॉक लगाइए, रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद फिर से मॉक लगाइए और देखिए कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात रहा टाइम मैनेज का, मॉक में रीजनिंग सेक्शन में, तो आप मैक्स मॉक जितना लगाएंगे उतना ही आपका टाइम इम्प्रूव होगा। ये बात याद रखिएगा, जितना मैक्स टू मैक्स मॉक लगाएंगे उतना ही टाइम इम्प्रूव होगा, और कोई उपाय नहीं है टाइम इम्प्रूव करने का। अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली है कि आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे खासे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा रोल इस बार प्ले करेगा आपके सीबीटी मार्क्स में और इवन रैंक में। तो रीजनिंग का तो ये स्ट्रेटेजी रहा, सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल स्ट्रेटेजी रखना है जिससे लास्ट के 25 डे में आप हैप्टिक ना हो और आराम से रिवीजन कर सकें। बात रहा रीजनिंग का। अब आते हैं जीएस और करंट अफेयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेंदीस्ट टॉपिक है जो जो सबको डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें बात करते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। देखिए स्टैटिक को भी ये करते हैं। पिछले साल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको पहले ये कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है? जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो आप अगर पहले पढ़े हो तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, और अगर अभी आप नहीं पढ़े हो तो आप परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज है, आप उसको कंप्लीट रिवीजन कर दीजिए, जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो आप उनको कीजिए। अगर आप स्टार्ट किए हो रिवीजन या पढ़ना, तो आप करंट अफेयर अभी अवॉइड कीजिएगा, करंट अफेयर ना ही कीजिएगा तो फायदा रहिएगा, इन टॉपिक्स को कीजिएगा। और अगर आप पढ़ चुके हो तो ही करंट अफेयर की तरफ जाइएगा, और वो भी करंट अफेयर लास्ट के 1 ईयर, मीन्स अगर हम मान के चले तो जुलाई 25 से जुलाई 26 तक, मीन्स जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक ये रहेगा। और पीवाईक्यूज मत लगाना भूलिएगा। पीवाईक्यूज कौन से? पीवाईक्यूज जो 2025 में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, फेज हो, सबके जीके के पीवाईक्यूज देख लीजिएगा इन 25 दिनों में बहुत। और उस जीके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद मॉक को लगातार लगाते रहना है। तो ये हो गया जीके जीएस में। इसके बाद आते हैं मेन चीज इंग्लिश। देखिए इंग्लिश 100 नंबर का है, 60 मिनट मिलेगा। तो इंग्लिश तो हमेशा की तरह इस 60 मिनट में तो हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, एक और चीज जीके में आपको क्या करना है कि 30 मिनट मिला है 50 क्वेश्चन के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें डिले नहीं, मतलब जल्दी जल्दी नहीं अटेम्प्ट करना है, आराम से हर क्वेश्चन को पढ़िएगा, हो सके तो एनालिसिस करके आराम से हर क्वेश्चन को बनाइएगा, जिससे आपका हो सके तो एरर बहुत कम आएगा, गलती आप बहुत कम करेंगे। सोच समझ के जीके में अटेम्प्ट कीजिएगा, 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा है। अब इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए इंग्लिश में आपको अभी सबसे पहले 25 दिन है, आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 दिन में जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, सभी वर्ब, प्रीपोजिशन और जितने भी टॉपिक है, टेंस, पैसिव, नरेशन, इन सभी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, या 2 बार रूल्स को सारे पढ़ लीजिए या गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है मॉक टेस्ट इंग्लिश में, या आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो जहां से भी पीवाईक्यू हो गया, या आपके पास बुक है या कोई पर्टिकुलर टीचर्स के। तो इससे आप ग्रामेटिकल एरर आप इजिली कर पाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मैक्सिमम प्रीपोजिशंस पे ही पूछता है, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजर वर्ब पे पूछता है, और इवन वो कैप बेस्ड भी पूछता है। तो आपको ये करना होगा। इस बार वॉइस और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप के जो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, जिसमें आप अक्सर गलत करोगे। ये वोकैब सेक्शन
सिनोनिम्स, आइडियम्स और एंटोनिम्स को आपको रोज डेली रिवाइज करना है। ये डेली वाली चीज है, इसको आपको डेली पढ़ना है। अगर आप ये डेली नहीं करेंगे तो फिर आप हो सकता है कि ये छूट जाए या गलत करके आ जाए। और बाकी ये तो दो सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। इसको आपको डेली 2 से 3 सेट लगाने हैं कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के। आप टीचर्स यूट्यूब में आप टीचर्स मिल जाएंगे, रानी मैम का आप कर सकते हो, या तो आपके पास बुक हो तो बुक से कर सकते हो, या तो आप मॉक लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स के, जिससे आपका प्रैक्टिस में बना रहे कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। ये भी मैक्सिमम वोकैब और ग्रामर बेस्ड ही होता है, इसलिए आपको अच्छे से ग्रामर का रूल्स कर लेना है। ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लास्ट इंग्लिश में ही मेन है स्किल टेस्ट। देखिए, स्किल टेस्ट के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। आपको डिक्टेशन लिखते रहना है, या फिर आप बिगनर भी हो तो भी आपको अभी से डेली करना है। स्किल टेस्ट अगर छोड़ोगे तो बाद में आप नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है, नहीं कर पाओगे। बहुत चांसेस है कि आप छूट जाएगा, आपका ये चांस भी रह जाएगा, 2026 वाला चांस भी रह जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस समय आप पैनिक ना हो, बहुत तरह का सोर्स ना ढूंढे, कुछ ही सोर्स में रिलायबल रहें। आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, बार बार इधर उधर डिफरेंट सोर्स की तरफ मत जाइए। ओनली यू नीड इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस, मॉक एंड देयर एनालिसिस, और उसका एनालिसिस। प्रैक्टिस दीजिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, वीक हो रहा है, आप उसको बस पकड़िए, ज़्यादा इधर उधर तामझाम मत कीजिए, रिलैक्स रहिए, एग्जाम अच्छे से देके आइएगा। और देखिएगा कि आपके मार्क्स जो है इस मेथड से इम्प्रूव हो रहे हैं।